प्रिय बच्चों, आप सभी को रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए वीडियो एग्जाम जो 28 जून और 29 जून को होने जा रहा है उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। सामान्य जानकारी जीके और जीएस का, किसका दोस्तों? जीके और जीएस का मॉडल पेपर भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। और प्लीज आप लोग रिकॉन स्टडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सभी को फ्री में पीडीएफ और पर डे का करंट अफेयर्स आपको मैं भेज दिया करूंगा और वहां से आप लोग अच्छे से अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो आप लोग बताइए कौन सी सबसे बड़ी संस्था है बच्चों? माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? राजस्व परिषद। कौन सी है? राजस्व परिषद। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग राजस्व परिषद है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद रेवेन्यू ऑफ बोर्ड है। रेवेन्यू ऑफ बोर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कौन सा अनुभाग करता है? कौन सा अनुभाग दोस्तों? राजस्व अनुभाग 11। कौन सा अनुभाग करता है दोस्तों? राजस्व अनुभाग 11। तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कौन सा अनुभाग करता है? राजस्व विभाग 11 बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है और शीतलहरी और पाला की निगरानी भी करता है दोस्तों। यह शीतलहरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शीतलहरी और पाला का निगरानी, सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना। इसके कारण दोस्तों सूखा के कारण क्षति जो किसानों को हुई है, सूखा के कारण जो क्षति किसानों को हुई है उसकी सूचना देना। फसल तथा मौसम की सूचना का काम। ठीक है दोस्तों, फसल तथा मौसम का सूचना। ठीक है दोस्तों, और पांचवा है कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा अनुभाग? राजस्व अनुभाग 11 करता है, 11 करता है। कौन कौन सा? शीतलहरी और पाला, सूखा के कारण क्षति, फसल और मौसम सूचना, कृषि विपदा संबंधित सूचना देना होता है। ठीक है, अगला किस सकते हैं? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी लागत से कम नहीं कहीं होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा 50,000 रुपए। कितने दोस्तों? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत प्रत्येक हलके में कितने लेखपाल होंगे? कितने होंगे दोस्तों? 2। कितने लेखपाल होंगे? 2। भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत प्रत्येक हलके में कितने लेखपाल होंगे? कितने लेखपाल होंगे? 2 लेखपाल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेखपाल द्वारा 1 मई से प्रारंभ खेतों की पड़ताल का क्या नाम है? अमन, खरीफ, जायद, रबी। तो खरीफ फसल। क्या है दोस्तों? जायद फसल। सॉरी दोस्तों, जायद फसल। तो लेखपाल द्वारा अपने हलके में वर्ष में 3 बार पड़ताल की जाती है। कितने बार दोस्तों? हलके में 3 बार पड़ताल की जाती है। कितने दोस्तों? हलके में 3 बार पड़ताल की जाती है दोस्तों। इसकी तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं। तीसरी पड़ताल कौन सी दोस्तों? जायद पड़ताल कहते हैं, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, यह पहली इनकी पड़ताल होती है। जायद पड़ताल को पहला पड़ताल होता है। कौन सा दोस्तों? जायद इनका पहला पड़ताल होता है और वर्ष में इनको 3 बार पड़ताल करनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कौन सत्य है? कौन कौन सत्य दोस्तों? खसरा अधिकार अभिलेख की आधारशिला है दोस्तों, सही है। खसरा में 2122 खाते होते हैं, ये भी सही है। कृषि आंकड़े खसरे से लिखे जाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फसली वर्ष को कहते हैं, फसली वर्ष को क्या कहते हैं? कृषि वर्ष। तो क्या कहते हैं? कृषि वर्ष को होते हैं, जुलाई से आरंभ होकर 30 जून तक समाप्त होती है।
ये दोस्तों कब 1 जुलाई से कब से कब होती है, 30 जून तक। 1 जुलाई से आरंभ कर 30 जून को समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई से आरंभ और 30 जून को समाप्त हो जाती है। ठीक है, 30 जून को क्या हो जाती है, या समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस बिंदु पर 3 गांव की सीमाएं मिलती हैं क्या कहते हैं, चौमेड़ा, सिहद्दा, दोहद्दा, चौहद्दा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिहद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिहद्दा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहार व मालवी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। तो बहार और मालवी किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, अरहर की। किसकी है, अरहर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला कृषि यंत्र है, लेजर लेवर, कोनोवीडर, रोटावेटर, फर्टी ड्रिल। तो कौन सा होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोनोवीडर, कौन सा होगा, कोनोवीडर। धान की खेती खरपतवार के लिए SRI पद्धति आधारित कोनोवीडर नामक कृषि यंत्र के द्वारा की जाती है। किसके दोस्तों, SRI पद्धति पर, कोनोवीडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, मदुराई में, तंजावुर में, कांचीपुरम में, रामेश्वर में। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु पे। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है, या कहा तंजावुर में। कहाँ, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था, 1010 ईस्वी में। ठीक है, इसका निर्माण 1010 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर ने 2010 में अपने 1000 वर्ष पूरे कर लिए। इस मंदिर ने दोस्तों 2010 में 1000 वर्ष पूरे किए। ठीक दोस्तों, इसे राजा राजेश्वर मंदिर और फिर राजेश्वरम या फिर पेरुबुल्ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या है, यदि एक अतिरिक्त कार्यकर्ता को काम पर रखने से कारखाने का उत्पाद प्रतिदिन 1000 से 12 यूनिट तक बढ़ जाता है, तो लेकिन कारखाने को अतिरिक्त उत्पाद बेचने के लिए अपने उत्पाद की कीमत को 25 रुपए से 24 रुपए इकाई कम करनी पड़ती, तो अंतिम कार्यकर्ता का सीमांत राजस्व क्या होगा। तो आप लोग बताइए, इसका जो सीमांत होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, प्रश्नानुसार आरंभिक सृजित राजस्व उत्पाद कितना है, 1000 से 12 यूनिट। मैं यहाँ सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। कितना है, 1000 है। 1000 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 25 प्रति रुपए से कितना हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 25,000 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 25,000 रुपए। ये हमारा अतिरिक्त श्रमिक हुआ। ठीक है। अब दूसरा कितना यूनिट हमारा, 1200 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा हमारा 28 और 800, मतलब 28,800 हमारा हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हुआ, अतिरिक्त श्रमिक से कुल राजस्व में वृद्धि हो गई। और इसके परिणाम स्वरूप सीमांत राजस्व उत्पाद, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 28,800 माइनस 25,000, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,800 आ जाएगा, तो 3,800 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,800 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। कौन कहता है दोस्तों, आप लोग कौन बात बताइए, ग्रेशम का नियम। कौन करता है, ग्रेशम का नियम। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, CFC क्या दोस्तों, CFC के उत्पाद को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मेलेकाइट का एक अयस्क खनिज है, तो मेलेकाइट का एक अयस्क खनिज क्या है, तो मेलेकाइट का एक अयस्क खनिज कॉपर है। क्या है, कॉपर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पूरे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो किस राजधानी के रूप में? तो पेशवा। ठीक है, किसके राजधानी में? पेशवा में। पूरे शिवराज महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था दोस्तों 18वीं शताब्दी में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र और पेशवाओं का निवास स्थान था, जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। पेशवा, ठीक है, पूरे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी है। क्या है? गिरदावरी है। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित कौन सी बात गलत है? तो आप लोग बताइए। यह सबसे घना ग्रह है, इसमें यह गलत है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह, ये भी सही है। एक रंग भेदी विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 से 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। वह कौन से थे? वो कौन थे दोस्तों? नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला थे। कौन थे दोस्तों? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला एक दक्षिणी अफ्रीकी नेता थे दोस्तों। वह रंगभेद नीति के विरोधी क्रांतिकारी और राजनीतिक और मानव प्रेमी थे। वह 1962 से 1990 तक लगभग 27 वर्षों तक ये जेल में रहे दोस्तों। 27 वर्षों तक ये जेल में रहे। 1962 से 1990 तक। कब से कब दोस्तों जेल में रहे? 1962 से 1990 तक ये जेल में रहे। जेल में रहे दोस्तों। ठीक है, वह 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे। कब से कब दोस्तों? 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति भी रहे कहाँ के दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी की शासक थी। तो चांद बीबी की शासक कौन थी? अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेद्या निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो बेद्या निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है दोस्तों? आप लोग बताइए। किसकी दोस्तों? श्रीलंका की। किसकी है? श्रीलंका की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? एक ऋण आयन होगा कौन? यदि उसमें प्रोटॉन्स के अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों? नहीं। यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होगा दोस्तों? यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? क्यों करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम वर्ष होनी चाहिए। तो कितने कम से कम होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 84 सदस्य की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान पर चुने जाने के लिए तभी अर्हत होगा जब वह राज्यसभा में सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी है? 24 है। तो आज इसको 12 है। कितनी अनुसूची है? 12 है। कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों को भारतीय संविधान की सूचियां जो भारत सरकार की अफसरशाही गतिविधियों को नीति को श्रेणीबद्ध तरीके से तालिकाबद्ध तरीके से करती हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 23 जून 1894 को पेरिस में से हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 23 जून 1894 पेरिस के सोरबेन में की गई थी। पेरिस के सोरबेन सोरबोने सोरबोने में की गई। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई? 23 जून 1894 में पेरिस के सोरबोने में की गई। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 इयर्स एवं स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? 12 इयर्स एवं स्लेव
इसको किसने लिखा दोस्तों? सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स ने। किसने? सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स ने किया है दोस्तों। इन्होंने कब? 1853 में। कब लिखा था? 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकार में से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? संपत्ति का आधार। क्या नहीं है दोस्तों? संपत्ति का आधार। 49 मतलब 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 3 में अध्याय में दोस्तों मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार के अध्याय में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा अध्याय दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन। संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है। यह लागू होती है। यह किसके लिए लागू होती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो किसके लिए हटाया गया दोस्तों? 44वां संशोधन संविधान। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो कौन है दोस्तों? 55वां मतलब 52 आर्टिकल किससे संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 52 में अधिनियम 1885 द्वारा, कब दोस्तों? सॉरी 1985 द्वारा, ठीक है, यह व्यवस्था की गई थी यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या फिर दल द्वारा निकाल दिया जाता है तो जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो उसे चुनने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में किसको उगाया जाता है? तो किसको उगाया था? गेहूं, जौ और चना को। किसको दोस्तों? गेहूं, जौ और चना को उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? प्रमस्तिष्क, प्रांतस्था और कार्टेक्स। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रमस्तिष्क, प्रांतस्था और कार्टेक्स। अगला क्वेश्चन। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो किन्हें रोकती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। इसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, पांडुचेरी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यह किसका है दोस्तों? पांडिचेरी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पांडुचेरी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र है दोस्तों? पेरिस्कोप। कौन सा यंत्र लाया जाता है? पेरिस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका है? आप लोग कमेंट बताइए। एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध वन मैन कनेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है हैदराबाद, कानपुर, मुंबई, बड़ौदा। यह कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद। सालाराज संग्रहालय का एक कला संग्रहालय। यह कौन सा है दोस्तों? एक कला संग्रहालय है। कला संग्रहालय है क्या दोस्तों? यह एक कला संग्रहालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। तो हमारा आंसर क्या होता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? जिम कार्बेट का राष्ट्रीय पुराना नाम क्या था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। मैं बता दूं दोस्तों, संकटापन्न बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय प्राकृतिक उद्यान की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 1936 में। कब इसकी गई थी? 1936 में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है?
तो साहित्य, खेलकूद, अध्ययन, अध्यापन या फिर छायांकन, ये किसके लिए किया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में। तो सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है दोस्तों, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से सूचीबद्ध है। ठीक है, यह 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में असाधारण गद्यात्मक या काव्यात्मक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों इसके बिरला फाउंडेशन द्वारा यह की जाती है। किसके फाउंडेशन द्वारा दोस्तों? बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा किया था? बिरला फाउंडेशन। किसके दोस्तों? बिरला फाउंडेशन। इसमें दोस्तों 15 लाख रुपए मिलते हैं। किसमें दोस्तों? 15 लाख। इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 15 लाख रुपए और मेडल मिलते हैं। ठीक है, यह कब चालू किया था? 1991 में चालू किया गया था। 1991 में यह चालू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम क्या है दोस्तों? यूएस ओपन। क्या है? यूएस ओपन। सॉरी दोस्तों, विंबलडन। क्या है? यूएस ओपन नहीं है, विंबलडन है। क्या है? विंबलडन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, फलकनुमा महल हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित दोस्तों। यह हैदराबाद राज्य में अभिजात वर्ग से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? हैदराबाद राज्य के अभिजात। किससे दोस्तों? अभिजात से संबंधित है। अभिजात से संबंधित है। किससे दोस्तों? अभिजात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था? तो मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 5 से 8 एकड़ आते थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 0.2529 हेक्टेयर को 5 से 8 हेक्टेयर में इसको मापा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या थी? तो आप लोग बताइए कितना थी दोस्तों? 829। कितना थी? 829, 829 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो 18वां मंडल कौन सा है दोस्तों? अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़ को आगरा मंडल से अलग कर नया मंडल बनाया गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इसे 18वां मंडल में 4 जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। कौन कौन सा दोस्तों? अलीगढ़ है एक एटा हो गया, एक हाथरस हो गया। ठीक है, एक हाथरस हो गया, एक कासगंज हो गया। इसे दोस्तों कहां से काटा गया है? आगरा से काट के अलीगढ़ को मंडल बना दिया गया है। ठीक है, तो एटा, हाथरस, कासगंज 4 जिलों को मिला के। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया था? तो यह कब लाया दोस्तों? 2010 में लाया गया था। कब लाया गया दोस्तों? 2010 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2010 में यह लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में, लखनऊ में। प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? आगरा में। ठीक है, कहाँ की गई है? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह क्या है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? इलाहाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, पहला इलाहाबाद। आज बस इतना है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें न समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और इकान एसटी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग को सारे PDF और करंट अफेयर्स पढ़ने के फ्री में अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।